ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो इसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, और सबट्रैक्शन है। ठीक है, यूनियन को हम लोग ऐसे यू जैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को है ना इसको पलट दिया, सब्सट्रैक्शन को ऐसे। तो जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी, ए क्या है सेट है, बी क्या है सेट है, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा क्या होगा, सेट होगा, ये पूरा क्या होगा, सेट होगा। क्लियर है। जैसे ए माइनस बी, ए क्या है सेट है, बी क्या है सेट है, तो ए माइनस बी भी क्या होगा, सेट होगा। जैसे कि नंबर पे अलजेब्रिक ऑपरेशन लगता है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो रिजल्ट क्या आता है, नंबर ही आता है ना। तो यहाँ पे सेट्स पे है ना यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लग रहे हैं, तो फाइनली वो रिजल्ट सेट्स ही आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, फाइनली सेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, contain all element which are present in either A और B। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, contain all elements which are common in both sets A, B। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, all those element of set A which are not present in B। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए सेट है जिसमें कि 2 to 5 क्लोज ओपन, ठीक है, बी में 3 to 7 ओपन क्लोज। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी। तो ये यूनियन वाला सेट आएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, ये सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है। सॉरी, हाँ, तो जैसे यहाँ पे 2 है ना, 2 और 5 है, तो 2 to 7 तक ना नंबर ड्रॉ कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। 2 3 4 5 6 7, 2 to 5 ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन 2 to 5। तो क्लोज है मतलब 2 पे है ना क्लोज सर्कल होगी, और 5 पे ओपन है। क्लियर है। 3 पे क्या है, ओपन है, तो ओपन सर्कल। 7 पे क्लोज है, क्लोज सर्कल। यहाँ पे ये लाइन कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ कर दिया। तो कॉमन कौन सा रहा है एलिमेंट, 3 ए में है ना, ये क्या है, ए का है, ये क्या है,
बी का सेट है, ठीक है। 3 बी में है, ए में नहीं है तो कॉमन नहीं है। 5 बी में है, ए में नहीं है तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन कितनी सारे एलिमेंट है, 3 और 5 के बीच के जितने भी सारे एलिमेंट है वो कॉमन है। तो ए यूनियन बी तो इजीली निकल गया, है ना। 3, 5 दोनों पे ओपन लगाएंगे, ठीक है। क्यों, 3 भी कॉमन नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है। अब ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में है और सेट बी में है, और वो कम से कम एक बार आना चाहिए, है ना। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखो ए में 2 है ना 5 के जस्ट फेल है, तो 5 बी में है, ठीक है। 5 बी में मतलब इसको ले लेना है, और फिर 5 से 7, तो हम लोग एक बार कंटिन्यू लिख दे 2 to 7, है ना। 2 to 7 डायरेक्ट लिख दे। 2 to 7, यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज। क्यों, 2 और 7 इन पॉइंट के जो नंबर हैं वो इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ए माइनस बी, है ना। तो इसमें यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, है ना। मतलब हमें बेसिकली इस सेट में सेट ए के एलिमेंट को लिखना है, सेट ए के एलिमेंट को लिखना है, और वो सारे एलिमेंट को हटाना है जो कॉमन है ना, जो कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखो जो कॉमन है ए और बी में, वो सारे एलिमेंट क्या क्या है, 3 के बाद, ठीक है। 3 तो कॉमन नहीं है, 3 के बाद, है ना। और 5 ए में ऑलरेडी है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि हमें सेट ए के एलिमेंट को लिखना है, क्योंकि ए माइनस बी क्या है। उसी तरह अगर हम लोग बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट को लिखना है, और वो सारे एलिमेंट को हटाना है जो ए का बी में है, ए का बी में है ना। या फिर ऐसे बोलोगे जो कॉमन है उसको हटा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट को लिखना है और जो कॉमन है उसको हटा देना है। तो 2 to 3, 2 to 3, ठीक है। 3 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्लोज लगाओ, यहाँ पे भी क्लोज, मतलब इंट पॉइंट के नंबर आएंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि इंट पॉइंट के नंबर आएंगे या जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, सेट बी के एलिमेंट को लिखना है और और जो कॉमन है उसको हटा देना है, ठीक है। तो देखो बी में 3 है क्या, नहीं है, 3 के बाद है, ठीक है। 3 के बाद है, अच्छा 3 के बाद जो है वो सब कॉमन है, तो वो सब लिखना नहीं है ना, वो सब लिखनी नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5 बी में है क्या, है, और ए में कॉमन, ए में है क्या, नहीं, तो हमें वो लिखना है। क्यों, हमने क्या बोला, हाँ यहाँ पे क्लोज लगाना है, हाँ लगाना है। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट इस सेट के बी माइनस ए में आएगा, है ना। बी माइनस ए में इसलिए आएगा क्योंकि वो ए में है नहीं, कॉमन नहीं है। 5 के बाद 7 तक आएगा, तो 5, 7 पे क्लोज। अब दोस्त यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात है कि अब यहाँ पे देखो, है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया, 3 to 5 ओपन इंटरवल। अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो क्या होगा, मतलब सेट बी पे पहले जाते हैं ना, और फिर ए पे आएंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं, है ना। फिर तो वही बात हो गई ना, 3 to 5 ओपन इंटरवल। तो ए इंटरसेक्शन बी लें या फिर बी इंटरसेक्शन ए लें, बात तो बराबर आ रही है, क्योंकि ये सेट और ये सेट इक्वल है, ठीक है। अब ए यूनियन बी लें, है ना, और बी यूनियन ए लें, बात तो एक ही हो जाएगी, ठीक है। कैसे, पहले सेट बी के एलिमेंट को लिखिए, ठीक है, फिर सेट ए के एलिमेंट को लिखिए। तो 3 बी में नहीं है लेकिन 3 ए में है ना, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, बट यहाँ इस केस में जब हम लोग सेट ए का एलिमेंट को लिखेंगे तो फिर इंक्लूड हो जाएगी, है ना। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 5 नहीं आएगा, है ना, ए से, बट बी में तो आ जाएगा, है ना। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, इसमें भी ओह हाँ बी
बी यूनियन ए, इसमें भी 2 to 7 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल 2 to 3, बी माइनस ए में 5, क्लोज इंटरवल 5 to 7, दोनों अलग अलग सेट है क्या, है। तो हम लोग यहाँ पे नोट में ना लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ए माइनस बी नॉट इक्वल्स बी माइनस ए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने डिस्कस किया। और रट्टा नहीं मारना है ना, रट्टा मारने के बजाय आप इस पर फोकस करोगे कि चीज़ें कैसे और क्यों हो रही है, तो फिर समझ में भी आएगी और एग्ज़ाम के टाइम में रोना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है।